बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम द डिबेट विद मैविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आखिरकार 1.5 साल बाद पीटीआई का लाहौर में जलसा, और अगर इन्हीं जलसों में हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर किए गए एहसानात की नाज़रीन बात न करें, मुनासिब सा नहीं लगता। तो चलें कुछ एहसानात की बात कर लेते हैं जो हुकूमत तहरीक इंसाफ को इन जलसों की आड़ में दे रही है। अब नाज़रीन, इसी जलसे की अगर हम इसी हवाले से बात करें तो सियासी जमात होने के बावजूद तहरीक इंसाफ अवाम में मकबूल तरीन जमात होने के बावजूद, और या यूं कह लें कि बारहा जलसे की इजाजत मांगने के बावजूद आखिरकार हुकूमत ने जलसे की इजाजत दे ही दी। ये हुकूमत की जानिब से एहसान ही तो है, वरना दीगर ममालिक में जहां जमहूरियत हो नाज़रीन, वहां पर इस तरह के जलसे जुलूसों पर कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई मुश्किलात खड़ी नहीं की जाती हैं। लेकिन खैर नाज़रीन, जलसे की जगह बार बार तब्दील करने के बावजूद मीनार पाकिस्तान न सही, जेलो पार्क ना सही, और आखिरकार अगर हम ये कह लें कि कहना मवेशी मंडी ही सही, तो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जगह तो दी, जगह तो फराहम की कि आप लोग करें, जलसा करें, और अच्छे अंदाज में अगर जलसा कर सकते हैं तो करके दिखाएं। तो ये हुकूमत का एहसान ही तो है पीटीआई पर। साथ ही 40 से ज्यादा शराइत के साथ, चाहे उसमें माफी का मुतालबा ही क्यों ना हो, और एक डिप्टी कमिश्नर एक सूबे की वजीर आला से माफी का मुतालबा कर रहे हैं। खैर, हुकूमत का एहसान ही तो है कि 40 शराइत के बावजूद एनओसी जो है वो जारी तो कर दिया, और लेकिन उसका टाइम लिमिटेशन क्या रहा कि 3 से 6 बजे के दरमियान में ही जलसा खत्म करना है, और 6 होते साथ ही नाज़रीन लाइट्स बंद कर दी गई और सारी स्पीकर्स बंद कर दिए गए। खैर, ये हुकूमत का एहसान ही था तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने इतना शॉर्ट टाइम, जो कि एक लगता ऐसा है कि शायद कोई शादी का इन्विटेशन हो गया, उसके बाद बत्तियां बंद कर दी जाएंगी, हॉल खाली करके बाहर जाना पड़ेगा। खैर नाज़रीन, ये हुकूमत का एहसान ही है तहरीक इंसाफ के ऊपर। सिक्योरिटी खदशात की वजह से तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, कंटेनर जहां जहां आपको नजर आए, जहां जहां रुकावटें खड़ी की गई, उसकी वजह तहरीक इंसाफ की कारकुनान को परेशान करना नहीं और उनको रास्ता न देना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिहाफ पर ये तमाम इंतजामात किए गए थे। तो ये हुकूमत का एहसान है तहरीक इंसाफ के ऊपर। और नाज़रीन, लास्ट में गिरफ्तारियां इन जलसों में ना हो ऐसा मुमकिन नहीं होता, चाहे गिरफ्तारियां जलसे से पहले हों या जलसे के बाद हों, गिरफ्तारियां लाजमी होती हैं। और ये भी हुकूमत का एक एहसान ही है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उनको ये बताया जाए कि जहां जहां गलती हो वहां वहां मान लेनी चाहिए, और बाकी कोई ये बदनीयती पर मबनी नहीं होता, और ना ही ये इस बात का दर्ज दिया जाता है कि देखें ये कोई हम कोई बदला लेने जा रहे हैं, ये इंतकामी सियासत नहीं है, और ये इस्लाह के हवाले से ही है। और नाज़रीन, जहां जहां हुकूमत के एहसानात हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, वहीं पे तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ ताउन भी देखें ना, जरा ताउन की बात करते हैं। जहां पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से हुकूमत इल्जामात लगाती है, वहीं पर तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ ये ताउन करती है कि ये तमाम मामला सच करके दिखाते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या करते हैं कि तमाम तर सरकारी वसाइल वहां से ले आते हैं, बड़े मशीनरी ले आते हैं, एम्बुलेंसेस ले आते हैं, फायर ब्रिगेडर्स को बुला लेते हैं। तो ये हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ का ताउन ही तो है। साथ ही हुकूमत के ताने के पैसे देकर जो है वो लोगों को लाया जाता है। तो ये भी तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ ताउन ही है कि अपने एमएनएज और एमपीएस की ड्यूटी लगाई जाती है कि 500 लोगों को, कम से कम 500 लोगों को लेकर आना है, किसी भी हाल में लेकर आना है, पैसे देने की वीडियोस वायरल हो जाती है। खैर, ये हुकूमत के साथ ताउन ही है।